नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार जीत की हैट्रिक बनाई, जहां इंडियन नेशनल लोकदल ने भी जीत की हैट्रिक बनाई, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के क्या हालात हैं वो जब आपको मैं बताऊंगा तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। और कांग्रेस के हालात ये हैं कि चाहे उसकी कितनी हवा हो और कितनी आंधी हो, चाहे उसका राज बन गया हो, लेकिन 1996 से लेकर के और 2024 तक जितने चुनाव हुए हैं, कांग्रेस ने कितना बड़ा तुर्रम खान वहां से उतार दिया हो, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया। और एक नेताजी तो ऐसे हैं जिन्होंने हार की हैट्रिक ही नहीं लगाई, बल्कि हार का चौका तक मार दिया। विस्तार से आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और YouTube पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, आप हम तक साझा कर सकते हैं। और एक खास बात, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में आपके बीच में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो सके। करना आपको केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले के का घरौंडा विधानसभा क्षेत्र। जी हां, घरौंडा, जहां से वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर आते हैं हरविंदर कल्याण, और हरविंदर कल्याण साहब यहां से जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। मैंने जो कहा कि यहां बीजेपी भी हैट्रिक बना चुकी है, इनेलो भी हैट्रिक बना चुकी है, लेकिन हरविंदर कल्याण इकलौते इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के वो नेता हैं जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कांग्रेस के हाथ का पंजा आखिरी बार यहां सन 1991 में जीता था, जब कांग्रेस की हवा थी और चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1991 के बाद कांग्रेस यहां से कभी नहीं जीत पाई। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। 1996 में कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दी कंवर रामपाल सिंह को, जो इस इलाके के बड़े नेता रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़ा नाम जिनका रहा, और वो तीसरे स्थान पर रहे। उनके मुकाबले यहां 1996 में मैं बता रहा हूं, जो भावीपा और बीजेपी का अलायंस था, हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और तब यहां से भारतीय जनता पार्टी के रमेश कश्यप चुनाव जीते थे। तब भी यहां कमल का फूल खिला था और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद बात करते हैं सन 2000 की। यहां से टिकट मिला राजेंद्र सिंह कल्याण को और वो तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीते रमेश राणा इंडियन नेशनल लोकदल के। कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा।
फिर आ जाती है साल 2005, जब हरियाणा में बहुत बड़ी बात, कांग्रेस 67 सीटें जीतती है, लेकिन घरौंडा में फिर भी नहीं जीत पाती और चुनाव लड़ते हैं घरौंडा में वीरेंद्र सिंह राठौर, तीसरे स्थान पर रहते हैं और चुनाव जीत जाती हैं इंडियन नेशनल लोकदल की रेखा राणा। 2009 आया, परिसीमन हो गया, गांव की अदला बदली हो गई, हल्का बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो ना वीरेंद्र राठौड़ की किस्मत खुली, ना कांग्रेस का पंजा यहां 1996 से आती हुई हार को जीत में तब्दील कर पाया। और 2009 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह राठौड़ फिर हारे। यह एक अलग बात है कि लगातार तीसरे नंबर पर 3 चुनाव में रही कांग्रेस, यहां इस बार दूसरे नंबर पर रही और चुनाव जीते नरेंद्र सांगवान, जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं। फिर आता है 2014, वीरेंद्र राठौड़ को कांग्रेस फिर से टिकट दे देती है और जो वीरेंद्र राठौड़ 2005 में हारे, 2009 में हारे, जब दोनों बार कांग्रेस का राज आया, तो जाहिर सी बात है 14 में तो जीत की कोई उम्मीद दिखी ही नहीं और राठौड़ साहब फिर से तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव जीते हरविंदर कल्याण, भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछले चुनाव में बीएसपी की टिकट पर हार गए थे। फिर आया 2019 और यहां से टिकट दी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कंवर रामपाल सिंह के बेटे अनिल राणा को, लेकिन राणा साहब भी जीत नहीं पाए और जिस तरह से उनके पिताजी सन 1996 में हारे, उसी वो सिलसिला जारी रहा और अनिल राणा दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर और चुनाव फिर जीते हरविंदर कल्याण बीजेपी की। बात आती है साल 2024 की। 2005, 2009 और 2014 में चुनाव लड़ करके वीरेंद्र सिंह राठौड़ भले ही विधायक ना बन पाए हों, लेकिन गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्रों में उनकी गिनती हुई और वो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बन गए। पहले वो बिहार के प्रभारी, फिर राजस्थान के सह प्रभारी लगाए गए और पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी उनको लगातार सौंपती रही, लेकिन बदकिस्मती उनकी यही जारी रही और विधायक बनना उनके माथे की लकीर में फिर से नहीं लिखा हुआ दिखा और 2024 में वीरेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस की इतनी हवा के बावजूद चुनाव हार गए और दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव में जीतने की हैट्रिक बनाई हरविंदर सिंह कल्याण ने। हरविंदर सिंह कल्याण चुनाव जीत करके विधानसभा के स्पीकर बने। अब मैं आपको इसके इतर एक महत्वपूर्ण बात और समझाता हूं कि 1996, 2000, 2005, 2009, 2014, 2019 और 2024 7 चुनाव जो कांग्रेस हारी, बहुत सोचने वाली बात है। इन 7 में से कांग्रेस ने 6 बार राजपूत प्रत्याशी को यहां से मैदान में उतारा। राजपूत प्रत्याशियों में 4 बार वीरेंद्र राठौड़ ने चुनाव लड़ा, चारों बार हारे। 2 बार, एक बार कंवर रामपाल सिंह और एक बार अनिल राणा पिता पुत्र ने चुनाव लड़ा, दोनों हारे। यानी राजपूत समाज के जो बड़े से बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और वो 6 बार चुनाव हार गए। हालांकि एक बार रोड समाज से भी राजेंद्र सिंह कल्याण चुनाव हारे। दूसरी तरफ अगर देखें तो पिछले 3 लगातार चुनाव यहां से रोड समाज से आने वाले हरविंदर कल्याण जीत रहे हैं। यहां जो जातीय समीकरण है, जो मैंने समझने का प्रयास किया है, उसमें यहां जो मुख्यतः जिन जातियों का विशेष प्रभाव है और जिन जातियों का एक अच्छा खासा वोट बैंक इस इलाके में है, उनमें रोड, राजपूत, जाट, चमार और कश्यप, इन जातियों के अच्छे खासे वोट हैं जो चुनाव में हार और जीत का फैसला करते हैं। लेकिन चूंकि
आप यहां भी एक बहुत गौर करने वाली बात है जो समझना दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने रोड समाज के 2 नेताओं को टिकट दी, 90 में से 2। एक इसी घरौंडा से दी हरविंदर कल्याण को लगातार तीसरी बार, और एक टिकट दी पुंडरी से सतपाल जांभा को। दोनों चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 90 में से केवल एक टिकट दी, सुल्तान सिंह जड़ोला को पुंडरी से। और चूंकि वो पहले चुनाव जीत चुके थे, ये चुनाव वो हार गए। लिहाजा यहां कांग्रेस पार्टी को अगर अपना खाता खोलना है, अगर उसको चुनाव में कुछ करके दिखाना है, क्योंकि 6 महीने तो इस चुनाव के जा चुके हैं, लगभग 1 साल लोकसभा के चुनाव को होने को है, लिहाजा अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नेताओं ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। उस लिहाज से पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि यहां ना तो पैराशूट से उतरा हुआ कोई कैंडिडेट यहां कामयाब है। यहां इस बार पार्टी को जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, इलाके के समीकरण, उन सब को ध्यान में रख के और किसी नए चेहरे पर दांव लगाना होगा। क्योंकि जिस तरह से 2 ही नेताओं को हम ये कह सकते हैं, एक वीरेंद्र सिंह राठौड़ और दूसरे जो कंवर रामपाल सिंह का परिवार है, उन पर कांग्रेस यहां बार बार दांव खेल रही है और वो बार बार उनका दांव फेल साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई जरूरी नहीं है कि कोई आदमी संगठन में मजबूत हो तो वो चुनावी राजनीति में भी कामयाब हो सकता है। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी के आला कमान को इस पर बड़ी गहनता से विचार करना होगा और इस पर बड़ी सोच समझ करके निर्णय लेना होगा कि जो नेता बार बार हार रहे हैं, आप उनकी बजाय किसी नए पर दांव खेलिए। और पीछे भी कांग्रेस ने एक ऐलान किया था, जब उनका जयपुर में एक महाधिवेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जो प्रत्याशी बार बार हार रहे हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे। उसके बावजूद ऐसी क्या आन पड़ी कि जो वीरेंद्र सिंह राठौड़ हार की हैट्रिक बना चुके हैं, उनको चौथी बार फिर मैदान में उतार दिया। हालांकि मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं और मैं ये चीज मानता भी हूं कि अगर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता दिव्यांशु बुधिराजा के बजाय, तो वो इस विधानसभा चुनाव में जो उनकी हार हुई है, हो सकता वो ना होती। क्योंकि अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ते तो एक बड़े नेता के तौर पर इलाके में माने जाते और उसका उनको सीधा सीधा फायदा, भले ही वो खट्टर साहब के मुकाबले चुनाव हार जाते, लेकिन उसका उनको सीधा सीधा फायदा घरौंडा की विधानसभा सीट पर होता। और अब तो वीरेंद्र सिंह राठौड़ को जो है अपने संगठन की राजनीति की तरफ या तो वो ध्यान दे, और या अगर वो इलाके में ध्यान देना चाहते हैं तो यहां लोगों के बीच में रहना शुरू करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। बहरहाल आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं कि इस घरौंडा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी पर दांव लगाए जिससे उसकी जीत का खाता खुल सके, जो 1996 से लगातार बंद है? आप अपनी राय जरूर देना कमेंट करके कि कौन वो नेता हो सकता है जो घरौंडा में हाथ के चुनाव चिन्ह को जिता सकता है, या यहां कांग्रेस पूरी तरह से मृत प्राय हो चुकी है, यहां कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है जो कांग्रेस को यहां से जिता सके? आप अपनी राय जरूर रखना। बहरहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे, और वीडियो को दबा करके शेयर करें। अब मैं अनाउंस कर रहा हूं उस दर्शक का नाम जिसने हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करने का काम किया, जिसने हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कमेंट भी किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया, और उनका नाम है उदमीराम खटाना नरेड़ी हल्का नांगल चौधरी। उदमीराम खटाना नरेड़ी नांगल चौधरी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला नाम आपका भी हो सकता है, बशर्ते आप खूब
शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।